जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंक शास्त्र से जुड़ा एक काफ़ी सरल उपाय बताने जा रहा हूं। ये उपाय काफ़ी सरल है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और बड़ी ही आसानी से कर सकता है। अंकों से जुड़े हुए जो उपाय हैं, उन उपायों की खास बात यह होती है कि जो भी व्यक्ति जो अधिक देर तक पूजा पाठ या हवन इत्यादि के लिए नहीं बैठ पाते हैं, जिन व्यक्तियों का मन एकाग्र नहीं होता है, एक चित्त नहीं होता है, और जो व्यक्ति थोड़े भी ज़्यादा समय के लिए यदि यज्ञ हवन में नहीं बैठ सकते हैं, जप माला नहीं कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का लगातार उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जिन व्यक्तियों को ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठने की आदत नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई पूजा पाठ करना या कोई ऐसा हवन इत्यादि करना, जप करना, मंत्र करना, ये तकलीफदेह हो जाता है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो अंकों का उपाय है, और अंकों के उपाय की खास बात यह होती है कि कोई भी व्यक्ति इसको बड़ी ही सरलता से कर सकता है। अंकों के उपाय में ऐसा होता है, ज़्यादातर के अंक आपको किसी न किसी जगह पर लिखने होते हैं और उस अंक को ही आपको लगातार याद करते रहना है या बोलते रहना है। बड़ा ही आसान उपाय होता है, लेकिन आज का जो उपाय है उस उपाय में आपको इस अंक का जाप भी नहीं करना है, लेकिन इस अंक को सिर्फ आपको एक जगह पर लिख देना है। इस जगह पर लिखने मात्र से आपका जो संबंधित ग्रह है वो आप पर प्रसन्न हो जाएगा। और आज गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन का जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वो गुरुवार का जो अंक है, पहले मैं बता दूं आपको कि जो गुरु का अंक माना जाता है वो 3 का अंक माना जाता है। तो 3 का अंक जो है वो गुरु का अंक है, ऐसा माना जाता है। तो यदि गुरु के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए यदि आप इस अंक का प्रयोग करते हैं तो आपका गुरु अत्यधिक मजबूत होगा, तुरंत प्रसन्न होगा। और जब भी किसी व्यक्ति पर गुरु प्रसन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन धान्य का प्रवेश होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में से तुरंत ही निराशा चली जाती है। जिस किसी व्यक्ति के गुरु मजबूत होते हैं, उन पर प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से सबसे पहले निराशा चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में से आलस्य है वो चला जाता है। ऐसा व्यक्ति तेजों में दिखाई देता है, एक अलग ही तेज इसके शरीर में, एक इसके जो तन है उसमें देखने को मिलता है, एक अलग ही ऊर्जा इसके मन में देखने को मिलती है। तो जब भी किसी का मन ऊर्जावान होता है, अंदर से उसको शक्ति फील होती है, उसके बॉडी में उसको शक्ति फील होती है, तो ऐसे व्यक्ति हर जगह पर सफल होते हैं। तो आज मैं आपको गुरु का एक ऐसा ही उपाय बताने वाला हूं कि जो करने में बड़ा ही सरल है, बड़ा ही आसान है। सभी व्यक्ति इसको बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, और इस उपाय को करके व्यक्ति तुरंत ही अपने जीवन में से निराशा को दूर भगा सकते हैं, निरुत्साहिता को दूर भगा सकते हैं, और अपने जीवन में ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जावान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, और वो सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी वो कामना करते हैं। तो आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन आप इस उपाय को किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। इसमें किसी स्थान में आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना देखें कि जिस समय आप इस उपाय को करें उस समय राहु काल न चल रहा हो। इतना ध्यान रखें कि जब भी आप इस उपाय को करें उस समय राहु काल न चल रहा हो। और यदि गुरुवार के दिन गुरु की होरा में ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम होगा। इसका विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। जब गुरुवार के दिन गुरु की होरा में आप इस उपाय को करते हैं तो ज़्यादातर किस्सों में आपको सेम डे में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चमत्कार अवश्य आपको देखने को मिलता है। तो गुरुवार के दिन आप क्या करें कि गुरु का जो मंत्र है, यदि आप कर सकते हैं किसी जगह पर बैठ करके तो करें, नहीं कर सकते हैं तो आपको सिर्फ 3 दफ़े ओम गुरुवे नमः ये बोलना है। सिर्फ 3 दफ़े आपको ओम गुरुवे नमः। और यदि आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है तो आपको उनका ध्यान करना है। यदि आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बना रखा है तो गुरु दत्तात्रेय का आप ध्यान करें, और सिर्फ 3 दफ़े आपको बोलना है ओम गुरुवे नमः। सिर्फ 3 दफ़े आपको बोलना है। और थोड़ी सी हल्दी ले लें, हल्दी में पानी मिला करके इसको आप पतला कर लें, गाढ़ा कर लें, और इससे आप अपने इस जगह
हथेली की इस जगह को गुरु का स्थान कहा जाता है, गुरु का पर्वत कहा जाता है। इस जगह इस अंगुली में ही गुरु का जो नंग है वो धारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अंगुली का सीधा संबंध गुरु के साथ में है। तो जब आप यहाँ पर उनका अंक लिखते हैं तो इससे आपके गुरु तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब पहले आपने उनका मंत्र कर लिया, वो प्रसन्न हो गए, अब आप जब यहाँ पर 3 लिखते हैं, इससे आपके जो गुरु हैं वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही आप दिन में इसका ज़्यादा से ज़्यादा दफे 3 इसको यदि आप मन ही मन में बोलते रहते हैं तो उतना ज़्यादा आपका जो ये अंक है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जब इस अंक को शक्ति मिलती है तो ये जो अंक जितना शक्तिशाली बनेगा, आपके जो गुरु के गुण हैं उतने ज़्यादा आपके अंदर पाए जाएंगे, विद्यमान होंगे। क्योंकि जो ये अंक के अंदर गुरु के जितने भी गुण हैं वो पाए जाते हैं। गुरु के गुणों को 3 का अंक प्रदर्शित करता है। यदि आप इस अंक को बार बार बोलते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं, तो आपका यह अंक मजबूत होता है। इस अंक के मजबूत होने का सीधा कारण एक निकलता है कि आपके जो गुरु के लक्षण हैं वो आप में मजबूत होने लग जाते हैं। और उनके जो लक्षण हैं, जैसे मैंने बताया कि जब भी आपके गुरु मजबूत होंगे, आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा, आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, आप कांतिवान होंगे, आपके निर्णय काफ़ी सूझबूझ भरे हुए होंगे और आप जिस किसी भी दिशा में कदम उठाएंगे हर उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो गुरुवार के दिन हो सके तो गुरु की होरा में 3 दफे ओम गुरुवे नमः गुरु दत्तात्रेय का ध्यान करते हुए बोले। और अपने हथेली में इस जगह पर आप क्या करें, 3 लिखें। किस चीज़ से लिखना है, हल्दी को थोड़ा सा पानी उसमें मिला करके गीली कर लें, उससे आप यहाँ पर 3 लिख दें। सिर्फ एक ही बार लिखना है। और ध्यान ये रखना है कि राहु काल में इस क्रिया को आप न करें। ठीक है, 3 गुरुवार इस क्रिया को करें। आप पर जो कोई भी संकट आया होगा वह संकट आपका दूर हो जाएगा। यदि आप पर कर्जा बढ़ गया है तो आपका कर्जा निपट जाएगा। यदि आपके कामकाज नहीं चल रहे हैं तो आपके कामकाज चलने लग जाएंगे। यदि आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो मिल जाएगा। यदि आप शादी ब्याह की आपकी उम्र है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए तो आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आप जिस किसी भी मनोकामना के साथ इस उपाय को करेंगे, आपकी हर वो मनोकामना इस उपाय से परिपूर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए देवता और अपने जन्म में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।